नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फंडामेंटल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, जो हर कोडिंग इंटरव्यू के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए डाइव करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन सभी एसेंशियल एल्गोरिदम्स को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करेंगे ताकि आप किसी भी कोडिंग इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंटली तैयार हो। तो सबसे पहले सेक्शन 1, आखिर सॉर्टिंग इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अनजाने में हम इसे हर रोज हर जगह यूज करते हैं। ये एक सिंपल सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब हर डेवलपर के लिए फंडामेंटल है। एक प्रोग्रामर को डेटा सॉर्ट करने की परवाह क्यों करनी चाहिए? जरा सोचो। क्योंकि सॉर्टेड डेटा ही यूजफुल डेटा होता है। आपके फोन कॉन्टैक्ट्स, सर्च रिजल्ट्स या गेम लीडरबोर्ड्स, सब कुछ सॉर्टिंग पर ही तो बेस्ड हैं। सोचो, अगर अमेज़न पर प्राइस फिल्टर सॉर्टेड नहीं होता तो सबसे सस्ता आइटम ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता। सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन को सर्चेबल और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? यही तो है। चलिए अब हमारा पहला एल्गोरिदम देखते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। हमने इसे नाम दिया है द पेशेंट सर्चर, और आपको जल्दी पता चलेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल सिंपल भाषा में, सिलेक्शन सॉर्ट अनसॉर्टेड लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढता है और उसे सही जगह यानी स्टार्टिंग में रख देता है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है जब तक पूरी लिस्ट सॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, समझ आ रहा है? इसका लॉजिक बहुत सिस्टमैटिक है। पहले हम लिस्ट को दो हिस्सों में इमेजिन करते हैं, एक सॉर्टेड और एक अनसॉर्टेड। शुरू में पूरी लिस्ट अनसॉर्टेड होती है। फिर हम अनसॉर्टेड हिस्से से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते हैं। उसके बाद उसे अनसॉर्टेड हिस्से के पहले एलिमेंट से स्वैप कर देते हैं, और बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं जब तक पूरी लिस्ट सॉर्ट ना हो जाए। सिंपल। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। हमारे पास ये एरे है। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहले पास में हम पूरे अरे में सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं, वो है 30। उसे हम पहले एलिमेंट यानी 90 से स्वैप कर देते हैं। अब देखो, 30 अपनी सही जगह पर है और हमारा सॉर्टेड पार्ट शुरू हो गया है। एग्जाम्पल क्लियर था? अब 30 को छोड़कर बचे हुए अनसॉर्टेड पार्ट में सबसे छोटा एलिमेंट है 40। उसे हम दूसरी पोजीशन के एलिमेंट यानी 80 से स्वैप कर देंगे। देखा, हर पास में एक एलिमेंट अपनी सही जगह पर आ जाता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? और यहां कोड में देखें तो आउटर लूप जो आई से चल रहा है वो सॉर्टेड बाउंड्री सेट करता है, और इनर लूप जो जे से चल रहा है वो पेशेंट सर्चर की तरह अनसॉर्टेड पार्ट में अगला सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढता है। जैसे ही उसे मिनिमम मिल जाता है तो एक सिंपल सा स्वैप होता है। कोड देखकर डरो मत, लॉजिक बहुत सिंपल है। समझ आ रहा है ना? चलो अब अपने अगले एल्गोरिदम पर चलते हैं। ये है बबल सॉर्ट, जो एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी यूज करता है। इसका नाम है द फ्रेंडली नेबर स्वैप। इसका मेन आइडिया है पड़ोसियों को कंपेयर करो। अगर वो गलत ऑर्डर में है तो उन्हें स्वैप कर दो। ऐसा करते करते सबसे बड़े एलिमेंट्स बबल की तरह उठकर एंड में पहुंच जाते हैं। तो हम एरे के शुरू से स्टार्ट करते हैं और हर एलिमेंट को उसके आगे वाले पड़ोसी से कंपेयर करते हैं। अगर ऑर्डर गलत है तो स्वैप। हर पास के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी सही जगह पर पहुंच जाता है। और ये ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पूरे पास में कोई भी स्वैप नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है और हम प्रोसेस को वही रोक सकते हैं। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? यहां सूडो कोड में देखो, ये स्वैप्स फ्लैग ही है जो इसे स्मार्ट बनाता है। हर आउटर लूप के शुरू में हम इसे फॉल्स सेट करते हैं। अगर इनर लूप में एक भी स्वैप होता है तो ये ट्रू हो जाता है। अगर पूरा इनर लूप चलने के बाद भी ये फॉल्स रहता है, मतलब सब सॉर्टेड है और हम लूप से बाहर आ जाते हैं। माइंड इधर ही है। अब हमारा तीसरा एल्गोरिथम, जो बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे हम प्लेइंग कार्ड्स को हाथ में सॉर्ट करते हैं। इसे कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट या द कार्ड प्लेयर्स ट्रिक। सोच के देखो, आपके हाथ में कुछ सॉर्टेड कार्ड्स हैं। आप डेक से एक नया कार्ड उठाते हो और उसे सॉर्टेड कार्ड्स में उसकी सही जगह पर इंसर्ट कर देते हो। बस यही है इंसर्शन सॉर्ट का कोर लॉजिक। इसे स्टेप बाय स्टेप देखें
तो हम अनसॉर्टेड पार्ट से एक एक करके एलिमेंट उठाते हैं, फिर उस एलिमेंट को सॉर्टेड पार्ट में पीछे से आगे की तरफ कंपेयर करते हैं। जब तक उससे बड़े एलिमेंट्स मिलते हैं, हम उन्हें एक पोजीशन राइट शिफ्ट करते जाते हैं। जब सही जगह मिल जाती है, वहां हम नए एलिमेंट को इंसर्ट कर देते हैं। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। तो सबसे जरूरी सवाल, कौन सा एल्गोरिदम कब यूज करना है? अब टाइम है इनका हेड टू हेड कंपैरिजन करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर इंटरव्यू। एक बार फिर ध्यान से देखें। कंपैरिजन से पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अगर डेटा बढ़ता है तो टाइम कितना बढ़ेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी सॉर्ट करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगी। और स्टेबिलिटी का मतलब है कि क्या इक्वल एलिमेंट्स का ओरिजिनल ऑर्डर मेंटेन रहता है। इसको नोट किया? नाउ इस टेबल को ध्यान से देखो। एवरेज और वर्स्ट केस में तीनों O ऑफ n स्क्वायर हैं, लेकिन बेस्ट केस देखो, बबल और इंसर्शन सॉर्ट O ऑफ n हैं। क्यों? क्योंकि ये अडैप्टिव हैं। अगर लिस्ट पहले से सॉर्टेड है तो ये एक ही पास में समझ जाते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट हमेशा पूरे अनसॉर्टेड पार्ट को स्कैन करता है, चाहे लिस्ट सॉर्टेड हो या ना हो, इसलिए उसकी मेहनत कम नहीं होती। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो आज हमने क्या सीखा? हमने 3 फंडामेंटल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स उनके लॉजिक और परफॉर्मेंस के साथ सीखे। लेकिन सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं है, एनर्जी बनी हुई है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। तीनों एल्गोरिदम्स को खुद से कोड करो और सुनो, हर एक को अलग अलग एरे पर टेस्ट करो, सॉर्टेड, उल्टा सॉर्टेड और रैंडम। जैसे सिलेक्शन सॉर्ट वहां यूजफुल है जहां मेमोरी में राइट ऑपरेशंस या स्वैप्स कॉस्टली होते हैं, और इंसर्शन सॉर्ट ऑनलाइन डेटा के लिए बेस्ट है जहां डेटा स्ट्रीम्स में आता है। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप इन तीनों को मास्टर कर लेंगे, तब आप मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट जैसे फास्टर एडवांस एल्गोरिदम्स के लिए तैयार होंगे। समझ आया? क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इन एडवांस टॉपिक्स को देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।